आप सभी का प्रशांत सर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, इंडिया विजन ऑफ सागर के बारे में। आखिर ये है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल सके। इंडियाज विजन ऑफ सागर ये है क्या, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अल्फ्रेड थेयर के शब्दों में, जिसका हिंद महासागर पर नियंत्रण है उसी का एशिया पर प्रभाव है। 20वीं सदी में यह महासागर सातों समुद्रों का आधारभूत होगा या आधारभूत है भी। वर्ष 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमलों ने भारत की छवि को काफ़ी धक्का पहुंचाया। इस हमले के बाद भारत की तटीय सुरक्षा व्यवस्था और महासागरीय क्षेत्र की बेहद सीमित जानकारी की चिंताजनक स्थिति हमारे सामने आई। इस आतंकवादी हमले ने भारत को अपनी समुद्री रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए विवश किया है, जिसकी वजह से समुद्र में होने वाली घटनाओं के जमीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव की अहमियत समझने में आसानी हुई है। जरा समझते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रणनीति बढ़त को हासिल करने के लिए भारत ने वर्ष 2015 में एक रणनीतिक विजन सागर SAGAR फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन प्रस्तुत किया है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वर्तमान में सरकार इसी रणनीति विजन पर कार्य कर रही है। हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति है क्या, आखिर क्यों इसका महत्व इतना बढ़ जाता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का 20% भाग इसमें समाहित है। हिंद महासागर भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशिनिया तक पहुंच प्रदान करता है। हिंद महासागर मछली पकड़ने और खनिज संसाधनों के लिए एक मूल्यवान स्रोत भी है। हिंद महासागर एक उभरती हुई शक्ति कैसे, जरा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंद महासागर एक उभरती हुई शक्ति कैसे बन रहा है। पहला पॉइंट है जनसांख्यिकी की दृष्टि से। अगर जनसांख्यिकी की दृष्टि से देखा जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 2.5 बिलियन लोग निवास करते हैं, जो दुनिया की आबादी का 1/3 है। आर्थिक दृष्टि से देखें, विश्व के कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 90% परिवहन हिंद महासागर के चोक पॉइंट के रूप में जाने वाले जल के 3 संकरे मार्गों से होकर जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की भूमिका क्या है, क्यों चीन हिंद महासागर में अपने पांव पसार रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी नौसैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान और श्रीलंका की भांति जिबूती में भी एक नौसैन्य चौकी स्थापित कर रहा है। जिबूती में स्थापित नौसैन्य बेस के माध्यम से चीन हिंद महासागर में स्थित परिवहन मार्गों को नियंत्रित कर सकता है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के अनुसार भारत को घेरते हुए हिंद महासागर में स्थित देशों में अपने नौसैन्य अड्डे स्थापित कर भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करना चाहता है। इसी के आगे देखते हैं हम लोग हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है। सागर पहल द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। साथ ही इस रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए सागरमाला परियोजना पर कार्य कर रहा है। कुछ वर्षों में भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर किए गए प्रयास इस क्षेत्र के संबंध में
भारत की बदलती नीति को प्रदर्शित करता है। क्या है सागर पहल, जरा देखते हैं। सागर, फिर से मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, SAGAR, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत था। यह विश्व के सभी देशों की नौसेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच है। तभी एक हेडिंग देखते हैं, हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ है क्या। वर्ष 1997 में हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई थी। हिंद महासागर की सीमावर्ती 22 देश इस संघ के सदस्य हैं। इसका सचिवालय मॉरिशस के इबेन शहर में स्थापित किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हेतु सुझाव कुछ मेरी तरफ से क्या है, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हेतु कुछ मेरी तरफ से दिए गए सरकार को सुझाव। भारत को सागर पहल पर बल देना होगा और इसके लिए एक ऐसे ढांचे का निर्माण करना होगा जिसे उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके। भारत द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारियों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है और इसके लिए भारत को सागरमाला परियोजना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वही थोड़ा मेरा और सुझाव है, सागरमाला परियोजना जैसी अन्य परियोजना को भी आरंभ किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बंदरगाहों का विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, तटों के करीब रहने वाले लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निवेश हम इस पर कर सकते हैं। नई नौकरियों के सृजन पर ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पर ये मेरी कुछ बातें थी, मेरे अनुसार कुछ पॉइंट थे जो कि आपको यूपीएससी के मेंस में लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इसी तरीके के टॉपिक में चर्चा करने के लिए मैं डेली ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।